ट्रेडर या फिर मेरे से बड़े लेवल वाले ट्रेडर आपको 50 बार बता देना अपना अकाउंट कैसे ग्रो करते हैं, तो भी गाइस आप भाई कैपिटल को वाइप आउट करने ही वाले। ओके, सो चलो अभी से चलते हैं। आपको मैं वो साइड देखो, आपके पास कितना कैपिटल हो, कैसे मैंने गाइस अपने 50,000 के कैपिटल को 5 लाख 10 लाख किया था, तो वो स्ट्रैटेजी क्या थी, क्या तरीका था, तो गाइस आज भाई हम इसी इसी के ऊपर बात करें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जिसना भाई आप लोग का मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने स्टॉक स्लम। गाइस आज का टॉपिक है भाई हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट। ओके, किस तरह गाइस मैंने भाई अपने छोटे से, जैसे समझ लो भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। कैसे मैंने गाइस अपने 50,000 के कैपिटल को 5 लाख 10 लाख किया था, तो वो स्ट्रैटेजी क्या थी, क्या तरीका था, तो गाइस आज भाई हम इसी इसी के ऊपर बात करने वाला। ओके, और guys, जैसा मैंने किया था मतलब सेम जो मैंने किया था, पहले गलतियां किया, बहुत सारा अकाउंट वाइप आउट किया, बहुत बार मैंने कैपिटल वाइप आउट किया, बहुत ज़्यादा लॉसेस किया, और फिर उसके बाद गैस ये ग्रो हुआ है। एक ही बार में ग्रो नहीं हुआ है, ठीक है ना। और गैस सब ऐसे ही आगे बढ़े हैं। तो अगर भाई अब मैं कर सकता हूँ और भी सब कर सकते हैं, तो गैस आप क्यों नहीं कर सकते हो। अगर आप भी अच्छे एफर्ट्स लगाओगे, अच्छे स्ट्रेटजी, अच्छे डिसिप्लिन फॉलो करोगे, तो गैस आप भी कर सकते हो। तो ऑब्सोल्युटली गैस आप भी करोगे, ठीक है ना। एब्सोल्युटली आप भी भाई ये कर सकते हो। सो गाइस इससे कैसे करना है, नहीं करना है, तो गाइस चलो शॉर्ट्स स्क्रीन पे एंड गाइस वो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। और भाई देखो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, आपको मैं ये तरीका बता भी दूंगा कि गाइस आप कैसे एक छोटे अकाउंट को ग्रो करोगे। बट गाइस अगर आपने सही डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया ट्रेडिंग में, तो गाइस फिर ये वीडियो देखना बेकार है। ओके, अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, सही सेटअप फॉलो नहीं किया, सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं किया, और अपने मन के भाई रैंडम ट्रेडिंग, पेशेंस, फियर, फोमो, ये ओवर ट्रेडिंग, रिवर्स ट्रेडिंग लेने लगे, तो गाइस आप अपना अकाउंट कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपने 50,000 के अकाउंट को 1 लाख कर भी दिया, मे बी अगर आपने भाई 1 लाख कर भी दिया, तो गाइस ये मेरी गारंटी कि गाइस उससे भाई आपको जीरो करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि guys, अगर आपके अंदर रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, इन पेशेंस, फोमो, फिर ये सब ग्रीड व्रीड खत्म नहीं हुआ, तो गाइस आप कभी भी एक छोटे अकाउंट को ग्रो करके अपर लेवल पे नहीं ले जा सकते। ओके, सोच लो बेटा से चलते हैं। एंड गाइस मैं भाई कैसे किया था, मैं भाई अपने अकाउंट को किस तरह ग्रो किया था, मैं एक छोटे अकाउंट को किस तरह ब्रेक ग्रो किया, और भी भाई उसके बाद फिर छोटे छोटे अकाउंट को भाई ग्रो करना मैं सीखा हूँ। ओके, किस तरह सीखा हूँ नहीं सीखा हूँ, तो ये सारी क्या सीक्रेट है, इसकी क्या सीक्रेट है, कैसे कैसे भाई कोई भी ट्रेडर अपने 50,000 के अकाउंट को 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख बना देते हैं। सो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और गाइस आप लोग बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना, अगर स्किप कर दिए तो गाइस कभी भी भाई ये सीख नहीं पाओगे इस आप कैसे एक छोटे अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट से चलते हैं। तो गैस अभी भाई हम आज के अपने स्क्रीन पे गैस यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रो योर स्मॉल अकाउंट। तो गैस मैंने किस तरह भाई अपने छोटे से कैपिटल को ग्रो किया था, सेम भाई मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूँ। अगर देख लो मैंने कैपिटल ग्रो किया था और सेम एक्सपीरियंस है, अगर वो इसकी एक्सपीरियंस आप भाई दोहराना चाहते हो, आप रिपीट करना चाहते हो, तो गैस आप में सीखो और भाई उस चीज़ को आप रिपीट करो, तो गैस आप भी अपने छोटे से कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। बट गैस यहाँ पे डिसिप्लिन रहना चाहिए, जैसा कि मैं रखा था। अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तो कितना भी पैसा आपके पास, वो सारे पैसा जाना ही है। चाहे मेरे तरह ट्रेडर या फिर मेरे से बड़े लेवल वाले ट्रेडर आपको 50 बार बता देना अपना अकाउंट कैसे ग्रो करते हैं, तो भी गाइस आप भाई कैपिटल को वाइप आउट करने ही वाले। ओके, सोच लो अभी से चलते हैं। आपको मैं वो साइड देखो, आपके पास कितना कैपिटल होगा मैं अब तो बताता हूँ। समझ लो कोई भी तो भाई ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, 50,000 का कैपिटल तो रहना ही चाहिए, उससे नीचे कोई बात ही नहीं होती इधर। ओके, और ट्रेडिंग हो या बिजनेस हो या पढ़ाई हो, हर जगह गाइस 50,000 से ऊपर ही लगता है। वही तो बहुत कम बोला 50,000 भाई। ठीक, सो ठीक, आपके पास 50,000 कैपिटल है। अब आपको क्या करना है भाई, जानते हो अकाउंट ग्रो एक ही तरीका से होता है। फर्स्ट जानते हो किससे आपका अकाउंट ग्रो होता है, जब आपका माइंड ग्रो होता है, और माइंड ग्रो जानता है किससे होता है, जानते हो किससे, वो है डिसिप्लिन से। अब डिसिप्लिन में क्या करना है, सेम भाई ध्यान से सुनना, जैसा भाई मैंने फॉलो किया था। डिसिप्लिन आपको क्या फॉलो करना है, पर डे आपको कितना ट्रेड लेना है, समझ आओगे 50,000 के कैपिटल है, पर डे आपको गाइस ओनली पर सबसे फर्स्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में क्या, फर्स्ट में गाइस आपको डिसिप्लिन में क्या क्या फॉलो करना है, डिसिप्लिन में आपको फॉलो करना है भाई, आपको डिसिप्लिन में फॉलो करना है फर्स्ट नंबर, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। अगर देख लो कहीं पे भी बड़े से बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर को पूछ लो कि ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि guys आपके बड़े कैपिटल को भी तब बहुत ज़्यादा, बहुत ही जल्दी समय में, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम समय में आपके कैपिटल को वाइप आउट कर सकता है। ये ऐसी चीज़ है। सबसे फर्स्ट आपको डिसिप्लिन में सेम एक्टिविटीज जैसा मैंने फॉलो किया सेम वही बता रहा हूँ, समझ लो सेम चीज़ें जैसा मैंने किया सेम वही करना। फर्स्ट ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, जैसा मैं भाई दिन भर ट्रेड लेते रहता था, मैं भाई अभी भी आपको दिखा सकता हूँ, बट गैस इधर ध्यान दो आप। ओके, वो देखने की जरूरत नहीं है।
ओवर ट्रेडिंग, क्या ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। सेकेंड, सेकेंड गाइस, आपको कभी भी फोमो या फियर में ट्रेड, फोमो या फियर मतलब क्या होता है, फियर मतलब था फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब तब कोई भी ट्रेड गाइस, आप जा रहा है मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, आपका सेटअप छूट गया और एक कैंडल ऊपर हो गया, आपने ज्यादा रिस्क में ट्रेड ले लिया और क्या पता था वही ट्रेड आपका भाई, वो ट्रेड एक ऐसे लेवल का ट्रेड था, मतलब लॉस और प्रॉफिट तो पार्ट ऑफ गेम है, बट ये नहीं ना पता था कि ये वाला ट्रेड हमें लॉस देगा, ये वाला प्रॉफिट देगा, और वो ट्रेड आपने बड़ा रिस्क में लिया, जस्ट भाई आपका ऐसा हिट हो गया, तो सेकंड में आपने सेकंड में लिया, बाय बटन था और तो सेल बटन, स्टॉप लॉस हिट। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा आपको अपने सेटअप पे रहना। ओके, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, कभी भी इम्पेशेंस नहीं होना है। चलो ये सारी चीज हो गया, इम्पेशेंस नहीं होना है। अब पर डे लिमिटेड ट्रेड करना है, पर डे लिमिटेड ट्रेड, कभी भी रिवेंज नहीं लेना है। और हाँ, अपने रिस्क को पूरा फिक्स रखना है, मतलब फिक्स 50,000 है तो आपको 500 का रिस्क लेना है, कितना, 500। वन लॉट से ट्रेड करोगे, अगर ऑप्शन करते हो या फॉरेक्स करते हो या कुछ भी करते हो, कहीं भी करते हो, 500 से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। और इसके बदले कितना लेना है, 1:3। कितना, 1:3, इससे कम तो लेना ही नहीं है। 1:3 ले लो, जैसे आपका ट्रेड 1:2 बचे, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट रख देना है, अगर बेस बनता हुआ दिखे वहां पे तो 1:1 पे ले जाके ट्रेल ऐसा कर देना। ओके, सेम एटीज आपको 1:3 हर ट्रेड मिलना है, पर डे 2 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड। आज से अभी से ये फॉलो करना स्टार्ट करो। अगर आज से अभी से अगर आपका माइंड खराब होकर बैठा हुआ तो पहले 5-10 दिन का ब्रेक ले लो, फिर उसका आना, कोई भी मार्केट हो, ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कहीं भी यूज कर सकते हो। ओके, आपको 1:3 लेना है, पर डे 2 ट्रेड लेना है, कितना, पर डे 2 ट्रेड, और 22 डेज होते हैं, सेशन 22 डेज होता है। ओके, 22 डेज भाई, हर, मतलब फॉरेक्स तो क्रिप्टो 24 आवर रहता है, बट गाइस फॉरेक्स और ऑप्शन ट्रेडिंग भाई ये होता है आपका 22 डेज का। 22 डेज में आपके भाई 44 ट्रेड होंगे, कितने, 44 ट्रेड होंगे। जैसा भाई मैं बोल रहा हूँ सेम वही करना, गलती भाई बिल्कुल भी मत करना, ओवर ट्रेडिंग तो नहीं लेना है, ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं लेना है। 2 ट्रेड करोगे, आपका डेली का कितना, 50 जन में से भाई आपका 1,000 रुपये डेली का आपका लूज करना है। आप ये सोच के ना, आज मैं भाई 1,000 रुपये मार्केट को देने आऊंगा, अब भले मुझे मार्केट 3,000 दे दे इसके बदले, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रख लूंगा। बट आप ये सोच लोगे ना कि हर ट्रेड लेने से पहले आप ये सोच लोगे ना, और निश्चिंता, और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता में ही सब कुछ आ गया, कुछ भी हो सकता में ही वो हो सकता है मार्केट बहुत ऊपर जाए, 1 2 3 4 5 दे, हो सकता है आपका छोटा सेशन लेके मार्केट बहुत नीचे गिर जाए तो आपका कैपिटल वाइप आउट होने से बच जाए। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए। आप हर एक ट्रेड लेने से पहले ये सोचो कि इस ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, और जिस दिन ये सोच के ट्रेड लेने लगे ना, आप एक स्ट्रेस फ्री ट्रेड करोगे, और गाइस आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप कभी भी जल्दबाजी में नहीं रहोगे। बस ये अपने दिमाग को एक्सेप्ट करना बोल दो कि हर एक ट्रेड में कि कुछ भी हो सकता है, क्या, कुछ भी हो सकता है, एंड नथिंग। अब उसके बाद क्या करना, 1,000 रुपये देख लिए, 1,000 रुपये के बदले आपको डेली 3,000, 2 ट्रेड लोगे, 2 ट्रेड में समझ लो आपका भाई 22 44 ट्रेड होते हैं, ठीक है ना, 44 ट्रेड होते हैं, 44 ट्रेड, और 1,000 रुपये, एक ट्रेड में 500, 2 ट्रेड में 1,000 रुपये, मतलब डेली आप 1,000 या तो लूज करोगे, या तो 3,000 या 2,500 ऐसे ही लेके आओगे। अगर बताओ, अगर आपने ऐसा नहीं होता, अगर आपने ओवर, आपको सच में ट्रेडिंग आती है, आपके पास सच में एक बैक टेस्ट स्ट्रेटजी है, तो ऐसा कभी जीवन में हो ही नहीं सकता कि गाइस आप लॉस में रहो। कभी जीवन में ऐसा नहीं हो सकता, कभी, नेवर 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 फॉर एवर, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि गाइस अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करो, सारी चीज फॉलो कर रहे हो, तो गाइस आप एक लूज मेकिंग, आप अपना कैपिटल लूज करो। बस एक जो आप जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, तो इसीलिए आपका कैपिटल ग्रो नहीं होता। मैं भी सेम वही कर रहा था, मेरे पास कितना भी कैपिटल था तभी वाई आउट, मैंने 3-4 बार कैपिटल वाई आउट किया। ओके, और समझ लो यहाँ पे देखो, आपने 44 दिन, 22 22 दिन में से गाइस अगर आपके कम से कम 22, आपका अगर 40% भी एक्यूरेसी, मैं भाई 40 ही मानता हूँ, 44 ट्रेड में से अगर 40% कितना होता है, उसका 40% होगा कम से कम 15 ट्रेड, कितना, 15 ही मान, समझ लो मैं भाई 16 ट्रेड ही मान लेता हूँ, 16, ठीक, 16 ट्रेड ही मान लेता हूँ। और गाइस आप हर एक ट्रेड में 16 ट्रेड लिए, और 16 ट्रेड में से भाई आप 1:2 कितना करके, 1:3 करके ले लो, ठीक, 1:3, कभी कभी 1:2 में निकलना पड़े तो निकल जाना। अब इसको गाइस देखो कितना होता है, ठीक, कैलकुलेटर, एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेटर में देखता हूँ, कैलकुलेटर यहाँ, किधर आ जा, देखता हूँ कैलकुलेटर में भी, देखता हूँ भाई कितना होता है ये। देखो, 1500, 1500 गुना कितना करना है, 16, 24,000, कितना होता है, टोटल 24,000। अब बताओ, आपके पास 40% एक क्यूसी होगी, 24,000 होगा आपने, और कितना ट्रेड समझ लो, 44 में से अगर मैं
44 माइनस 16 करूँ, आपके 28 ट्रेड, 28 गुना आप 500 घटाओ, कितना होता है 14,000, और माइनस इसमें 24,000 करो, कितना होता है 10,000। आपने गाइस इस महीने में कितना, वो भी 40% एक्यूसी हो सकता है आपका। 44 स्टेट में से मैं 16 गिन रहा हूँ, समझ लो कितना, 28 स्टेट में छोड़ दिया हूँ, कितना, हाँ 28 ही छोड़ दिया हूँ। और देख सकते हो भाई आपका मात्र 40% एक्यूसी ने, तब भी आप भाई एक प्रॉफिट में हो। 50,000 कैपिटल था, आपका कैपिटल 60,000 हो गया। अगर ब्रोकरेज वोकरेज हटा के जोड़े तो समझ लो कम से कम 58,000 भी तो हुआ ना। 58,000 भी आपका कैपिटल भाई कम से कम 18% बढ़ा। 18% 1 मंथ में कोई कम नहीं होता, ठीक ना। और गैस 20 स्टेट सही कर लोगे तो गैस आपके तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह guys, बस आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, रिवेंज ट्रेडिंग मत करना, और इसी तरह guys आपका कैपिटल धीरे धीरे ग्रो होते जाएगा। ओके, और भाई कुछ भी मैजिक वाला काम नहीं है, कुछ भी मैजिकल वाला मैं छड़ी नहीं देने था, जादुई छड़ी नहीं देने वाला था कि गाइस ये फॉलो करो कैपिटल ग्रो हो जाएगा। बस गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ कि गाइस आप डिसिप्लिन फॉलो करो, आपका कैपिटल खुद ब खुद बढ़ते जाएगा। बस देखो, आपको 50,000 के कैपिटल को, एक होता 50,000 के कैपिटल में आपके एक महीने में कितना हुआ, एक महीने में आपको आपने 10,000 ही ग्रो किए, ठीक है ना, 10,000 ही 60,000 ही हुआ। 50,000 के कैपिटल अभी 10% आपका ग्रो हो, 20% ग्रो हुआ था, आपको बहुत ज़्यादा कम लग रहा है एक महीने में, वो भी सारा चीज़ खत्म करके आपको प्रॉफिट बचा। अगर इसी जगह आपके पास 50 लाख रहता, और 20% उसका कितना होता है, 20% उसका गाइस 10 लाख होता है, 10 लाख, हाँ हाँ 10 लाख ही होता है 20%। तो वो आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि एक महीने में मैंने 50 लाख का 60 लाख कर दिया। बट ये सुनने में छोटा लग रहा है, बस यही माइंडसेट को आपको ठीक करना है। प्रोसेस पे फोकस करो, खुद पैसा बनेगा, ठीक। एंड नथिंग, बस यही था, इसी तरह फॉलो करना है। रिवेंज और ओवर ट्रेडिंग ये दो चीज भूल के ही मत करना। बस रिवेंज जो लेना है लो, ठीक ना, रिवेंज रिवेंज जो लेना है लो। बस एक चीज नहीं करना, वो हो क्या, ओवर ट्रेडिंग मत करना। लिमिटेड ट्रेड जब करने लगोगे ना, तो रिवेंज तो भाई बाद में जाए। अब जब ट्रेड लिमिटेड कर रहे हो तो रिवेंज 2 ही बार आ सकता है, और 2 बार में ही भाई आप फर्स्ट बारी लोगे तो अच्छे माइंडसेट से लोगे, हो सकता है फॉर्म लो आखिर ऐसा लगा के लोगे ना 500 का, तो चले गया, दूसरा लोगे चले गया, बस वहीं स्टॉप कर देना। ऑटोमेटिक गाइस आप सुधरना स्टार्ट कर दोगे, दूसरे दिन से आप रिवेंज ट्रेडिंग छोड़ दोगे, जैसे भाई आपका पैसा बनना स्टार्ट होगा, ओवर ट्रेडिंग कम करोगे। और इसी तरह गाइस आपका कैपिटल ग्रो होगा, और कोई रास्ता नहीं है, अगर ये रास्ता फॉलो नहीं किए तो इस आप कभी जीवन में 1 रुपये यहाँ से नहीं बना पाओगे, ये याद रख लो, ओके। एंड जो भी क्रिप्टो लीगल वे से करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में शार्क एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, जाके अकाउंट ओपन कर लेना। और गैस वहाँ पे अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो गैस 30 मिनट के अंदर आप कोई भी ट्रेड कट कर दोगे तो गैस आपका 0 फीस लगेगा। और भाई यहाँ पे भी ऑफर भी चल रहा है कि गैस 1 महीना ट्रेड कर तो आप 10% भी अपना कैपिटल को, आप बस प्रॉफिट में रहते हो ना, तो आपके जितना भी फीस लगा था ना वो सारा आपको भाई मिल जाता है, और गैस आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, ओके। और जाके अकाउंट ओपन जरूर करना, और मेरे कूपन कोड से करोगे तो गैस और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आपका अगर हर एक ट्रेड में फीस 100 रुपये लग रहा है तो वहाँ गए 70-80 रुपये ही लगेगा, तो वो भी आपका बच जाएगा। तो अकाउंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन जरूर करना, और अकाउंट ओपन करके मुझे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आपको मेरा स्टॉक्स लक ई बुक मिल जाएगा, उसमें सारा प्लान लिखा हुआ है ट्रेडिंग करने का, ओके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।